नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आपको एक नए विषय पर अच्छी जानकारी दे रही हूं। आप इसका लाभ ज़रूर लीजिए। और इसका जो टॉपिक है कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में यदि नींद खुलती है तब क्या करें। क्या हम इस बीच अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं? क्या यह शुभ समय रहता है या अशुभ रहता है, या किसी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है, या कुछ अलौकिक शक्तियाँ जो रहती हैं मदद करती हैं? तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बतलाने वाली हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि रात को सोते समय अचानक कई बार नींद खुल जाती है, लेकिन इसकी क्या वजह है, शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है, क्या यह हमारे लाभ के लिए होता है? तो इन सारी बातों की जानकारी आपको आगे वीडियो में दूंगी। और अब मैं आपको बतलाऊंगी कि हमारे शास्त्रों में जो भी जिन चीज़ों का वर्णन है उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण या रहस्य ज़रूर रहता है। आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ शास्त्रों में वर्णित है वह सत्य ही है। आज हम आपको उन लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें बतलाने जा रहे हैं जिनकी अक्सर नींद जो है 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाती है। और आखिर उनके साथ होता क्या है, या वे हैरान रहते हैं कि अक्सर नींद क्यों खुल जाती है। तो भाइयों बहनों, यह कोई दुखी या परेशान होने वाली बात नहीं है। यदि आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुल रही है तो यह समझ लीजिए कि कोई दिव्य शक्तियाँ आपको गुप्त इशारा कर रही हैं और वह आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो आप इस मदद को, उनकी इस मदद को किस प्रकार से एक्सेप्ट कर सकते हैं, यह जानकारी भी मैं आज आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। क्योंकि सुबह का समय जो रहता है 3 से 5 का समय अमृत वेला कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि इसी समय में उठकर बड़ी बड़ी शक्तियाँ अर्जित करते थे। यह तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस समय अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ जो रहती हैं कारगर रहती हैं, इनका प्रवाह रहता है। और यह शक्तियाँ और अनेक प्रकार की सकारात्मक शक्तियाँ भी उत्पन्न रहती हैं। और यह शक्तियाँ यदि हमारी नींद खुलती है तो हमारी मदद के लिए, हमारे भाग्य को जगाने के लिए प्रेरित करती हैं या हमारी मदद के लिए तत्पर रहती हैं। 3 से 5 के बीच में जो व्यक्ति जागता है उसे धन्य, धान, भाग्य और खुशहाली, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, मिलती हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो 52 प्रकार की जो हवाएं चलती हैं यह हमारे शरीर को आरोग्यता प्रदान करती हैं। और इसके साथ ही साथ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो घटित होती हैं हमारे जीवन में। तो सुबह उठना हमारे शास्त्र में और कार्य और भाग्य दोनों के लिए ही बहुत अच्छा बतलाया गया है। लेकिन आज मैं आपको बतला रही हूँ, क्या सुबह उठने से वाकई भाग्य चमकता है या चमका सकते हैं आप? तो हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो अलौकिक और दिव्य शक्तियाँ सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उपस्थित रहती हैं, यदि उस समय आप उठ कर के उन शक्तियों का अभिनंदन करें, यानी कि जब आपकी नींद खुले उस समय आप 5 मिनट लेट कर के या बैठे बैठे ही, जैसे भी आपको लगे, आप ईश्वर का ध्यान करते हुए यह अपने अंदर ही विचार करें कि ये सारी जो दिव्य शक्तियाँ हैं आपकी मदद कर रही हैं और आपके सारे जो है आपकी मदद के लिए ये खड़ी हुई हैं। इस प्रकार से आप उनकी जो है और आपके काम ये बना रही हैं, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं आप 5 मिनट। और इसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो, विश हो, जिसे आप पूरी करवाना चाहते हैं, उसे कम से कम रोज़ 11 बार अवश्य बोलें। यही क्रम आप करते रहिए। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि आपकी जो इच्छा है वह पूरी हो गई और जो आपका सपना था वो सच हो गया। क्योंकि जब आप सुबह जो भी काम ना हो, चाहे आप पढ़ाई में कमज़ोर हों, आप प्रार्थना कर सकते हैं विद्या बुद्धि की, शादी के लिए, विवाह के लिए,
नौकरी के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए, घर में सुख शांति के लिए, धन दौलत पैसों के लिए, जिस भी चीज़ की आपको कमी है या जिस चीज़ से आप परेशान हैं उस कष्ट को दूर करने के लिए, आरोग्यता के लिए, हर चीज़ के लिए आप यदि प्रार्थना करते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो गई है, या मेरा विवाह हो गया है, मुझे अच्छी विद्या की प्राप्ति हो गई है, या मुझे अच्छी कार गाड़ी, या जो भी आपकी इच्छा रहती है, आप हर इच्छा को इस समय पूरा कर सकते हैं। तो बस आपको करना इतना ही है कि जब भी नींद खुले आप दिव्य शक्तियों को अपने ध्यान में लाइए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपनी मनोकामना बोलते रहिए। इससे जो है आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके कार्य भी बनेंगे और आपकी किस्मत भी धीरे धीरे चमकने लगेगी। तो यह सारी चीज़ें शास्त्रों में वर्णित हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।